Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a spring with a force constant K obeys Hooke's law. It requires 4 joule of work to stretch it through 10 centimeter beyond its unstretched length. Calculate K and the extra work required to stretch it through a additional 10 centimeter. So basically about Hooke's law we can say Hooke's law क्या है, within elastic limit stress is directly proportional to strains. ठीक है ना. So just we need to also understand about the work done we do on the spring. ठीक है. अगर let's suppose we have a spring block system and this is on its unstretched position, या फिर हम यूँ कहें कि it is in the equilibrium condition. So when we displace the block up till here, let's say x1 अगर हम displace करते हैं, so uh, it will start to oscillate about the mean position, right? Also अगर if we give the further displacement and this displacement let's say हम उसको खींच के यहाँ तक लेके आ जाते हैं डिस्टेंस x2 तक. ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस द फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज गिवन बाय F इक्वल्स टू kx, या फिर हम जस्ट ये लिखेंगे kx इस तरफ होगा अपोजिट डायरेक्शन में टू द अप्लाइड फोर्स, राइट. सो वी नो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को हम क्या करते हैं, जस्ट वी नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम x1 टू x2 f dx. अब हमने छोटे से डिस्प्लेसमेंट को के लिए माना है कि फोर्स इज कांस्टेंट, राइट. ऑल्दो यहाँ पे फोर्स वी कैन से फोर्स इज वेरिएबल इन नेचर, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा. सो फोर्स इज वेरिएबल. सो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं फोर्स टू बी कांस्टेंट. सो इन दैट सिनेरियो वी आर राइटिंग दिस एक्सप्रेशन. सो फोर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, के एक्स लिख देंगे और एंड दैट इज माइनस के एक्स बेसिकली, क्योंकि एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वर्क डन की दैट कम्स आउट टू बी के बाई 2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, राइट. सो दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, हाफ k2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ k1 एक्स स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड. सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. अब वी नो के जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वी कैन से ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं इट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो आएगा वो आएगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर. अब सिंस वी नो कि हम इनिशियली अगर x1 की वैल्यू 0 हो जाए यानी कि इट विल बी इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो वी कैन अज्यूम के एट रेफरेंस पॉइंट काइनेटिक potential energy to be 0. So we can have the change or the potential energy as to be half k2 x square, kx2 का square, right. So this is the potential energy expression or the work done expression we use for spring force. ठीक है. So using this relation we will try to answer the given question. अब हमसे बोला गया spring force constant k है, it requires 4 joule of work to stretch it through 10 centimeter beyond its unstretched length. यानी कि हमें अगर ध्यान से हम देखें सो वी हैव टू केसेस, यानी कि दोनों ही केसेस हमारे पास हैं. एक तो 10 सेंटीमीटर वाला केस ये है और फर्दर 10 सेंटीमीटर दैट मीन्स टोटल 20 सेंटीमीटर. सो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें ये चीज़ को, सो क्या हम लिख सकते हैं दैट वर्क डन, हमें एक्स्ट्रा वर्क डन भी फाइंड करना है बेसिकली. सो पहले हम 10 सेंटीमीटर के लिए फाइंड कर लेते हैं. सो 10 सेंटीमीटर के लिए जो वर्क डन आएगा दैट विल बी हाफ के x1 का स्क्वायर मान लेते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास k की दैट कैन बी रिटन एज 2w अपॉन x1 का स्क्वायर, राइट. सो 2w मीन्स 2 4 ज़ा 8, x1 यानी 10 सेंटीमीटर गिवन है. 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.1 का स्क्वायर. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ऑफ k एस 10 रेज़ टू 800 न्यूटन पर मीटर. सो ये वैल्यू हमें मिल गई k की. ठीक है. सो हम क्या कह सकते हैं, नाउ टोटल वर्क डन वी कैन कैलकुलेट इन स्ट्रेचिंग 20 सेंटीमीटर, राइट. 10 और पहले था, अब 10 और कर दिया तो 20 सेंटीमीटर. सो वी कैन से वर्क डन विल बी हाफ के
लेट्स से एक्स डैश का स्क्वायर मान लेते हैं. अब एक्स डैश यहाँ पे 20 है, सो दैट वी नीड टू बी केयरफुल. सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास से हम क्या लिख देंगे, हाफ इंटू के हमें मिल गया 800 इंटू 20, दैट इज 0.2 का स्क्वायर. So this value comes out to be 400 into this will be 4 into 10 raised to minus 2. So this comes out to be 16 जूल. यानी कि हमसे पूछा गया था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, और सेकेंडली एक्स्ट्रा वर्क कितना करना है. सो एक्स्ट्रा वर्क हमने कितना किया, एक्स्ट्रा वर्क विल बी, हमेशा डब्ल्यू डैश कह देते हैं लेट्स से. सो डब्ल्यू डैश माइनस ऑफ डब्ल्यू, यानी कि 16 माइनस ऑफ 4 दैट इज 12 जूल एक्स्ट्रा काम किया हमने. ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.